जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों, बिहार में जो जमीन स्पेशल सर्वे का काम चल रहा है उसमें अगर कोई बकास्त की जमीन है तो वैसे जमीन का जो है खाता किसके नाम से खुलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बकास्त की जमीन क्या होती है भाई। तो देखिए, मैं बताता हूं कि बकास्त की जमीन क्या होती है। जब जमींदारी उन्मूलन से पहले जो भी जमीन था, जो जमींदारों ने अपने जोत के लिए रख रखी थी, यानी जो पहले जमींदार हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने में, उस समय जो है जो जमीन उन्होंने अपने जोत के लिए रखी थी उसको जो है बकास्त की जमीन बोला जाता है। दोस्तों, अब देखिए सवाल यह उठता है कि बकास्त की जमीन जो है जमींदारों ने पट्टा कर दिया, या फिर जो है जमींदार जो है उस जमीन को ट्रांसफर कर दिए, या फिर जो है जमींदारी वो जमीन थी उसको जो है क्रय विक्रय हो रहा है और जो है लास्ट क्रेता आप हैं, यानी जो अभी अभी आपने जमीन को खरीदा है या कुछ दिन पहले भी खरीदा था, लेकिन जो है उसका किसी कारणवश जो है आपका म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है। सीओ साहब आपका दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं कि यह जमीन जो है बकास्त की जमीन है, यह लगान निर्धारण का कागज लेके आओ, तो ये कागज लेके आओ, आप नहीं लेके गए तो उन्होंने जो है उस जमीन को जो है दाखिल खारिज नहीं किया। जमाबंदी जो है जो जमीन जिसने बेचा था उसी के नाम से है, आपके नाम से नहीं हो रहा है भाई। तो अब जाकर के जो सर्वे हो रहा है इसमें खाता किसके नाम से खुलेगा, है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए, इस वीडियो में जो है टोटल में 3 बिंदु पर बात करूंगा, यानी 3 पॉइंट की बात करूंगा कि यह 3 टाइप की जमीन है बकास्त की जमीन, तो खाता किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बकास्त की जमीन इस टाइप की है तो इसके नाम से खाता खुलेगा, इस टाइप की है तो इसके नाम से खाता खुलेगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहां लेकर के आते रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जमींदारी उन्मूलन से पहले जो जमीन जमींदारों ने अपनी जोत के लिए रख रखी थी वैसे भूमि को बकास्त की जमीन कहा जाता है। दोस्तों, तो देखिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 यह है दोस्तों कि यदि खतियान में बकास्त भूमि दर्ज है, यानी पहले की खतियान की बात हो रही है, या फिर कैडस्ट्रल सर्वे का हो या फिर रिविजनल सर्वे की बात हो रही है, तो इन दोनों सर्वे में जो है उस भूमि का जो है बकास्त के नाम पर खाता खुला हुआ है, और जो उनके मध्यवर्ती थे या फिर जो है उनके उत्तराधिकारी थे उस जमीन के, उस जमीन को जो है हस्तांतरित कर दिया है यानी ट्रांसफर कर दिया है किसी और को, तो उस जमीन का जो है खाता किसके नाम से खुलेगा भाई, है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए, इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा स्पष्ट आदेश यह है दोस्तों कि वैसी जमीनों को जो है रैयती मान करके रैयत के नाम पे खाता खोला जाएगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन से नियम के अनुसार है भाई। तो देखिए, इसके लिए नियम है। नियम यह है दोस्तों कि राजस्व भूमि सुधार विभाग का पत्रांक 925 दिनांक 11 नवंबर 2014, यानी 11 नवंबर 2014 को जो पत्रांक 925 आया था उसको जाकर के आप पढ़ सकते हैं, आपको पूरा जो है डिटेल मिल जाएगा। दोस्तों, तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो देखिए, पॉइंट नंबर 2 यह है दोस्तों कि यदि खतियान में बकास्त दर्ज है, यानी पहले के जो सर्वे हुआ था उसमें जो है खतियान में बकास्त दर्ज है और जो है उनके मध्यवर्ती या उत्तराधिकारी जो हैं उस जमीन को पट्टा कर दिए और रिटर्न भी दाखिल है, तथा जो है पट्टाधारी एवं उनके उत्तराधिकारी का उस जमीन पर कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में जो है जो पट्टाधारी हैं क्या उनके नाम से खाता खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा, है ना ये सोचने वाली बात। लेकिन यहां पर एक वर्ड यह है कि पट्टाधारी, यानी पट्टा कर दिया गया। तो पट्टा क्या होता है भाई, देखिए मैं आपको बताता हूं कि पट्टा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आजकल जो है कोई जमीन आप लीज पर देते हैं, तो आप जो है जमीन किसी को दे देते हैं कि भाई 10 साल के लिए ले लो आप, 20 साल के लिए ले लो आप। वैसे ही जो है सरकार भी कई जमीन जो है लीज पर देती है, उसको पट्टा बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज भी क्या पट्टा होता है कि नहीं होता है। हाँ,
आज भी जो है पट्टे पर जमीन दिया जाता है। सरकार को ये लगता है कि मेरी जमीन पर जो है कोई गरीब व्यक्ति जो है कब्जा किया हुआ है और वह उस जमीन को छोड़ नहीं सकता है, बहुत ही गरीब आदमी है, तो उस जमीन को जो है अगर जो है सरकार बंदोबस्त नहीं कर सकती है कुछ कारण की वजह से, तो उसको पट्टा कर दिया जाता है। यानी कुछ समय के लिए जो है जब तक उस गरीब को दूसरा जगह ना दिया जाए तब तक जो है उस जमीन को पट्टा कर दिया जाता है। तो यहाँ बात हो रही है कि जो वह बकास्त की जमीन थी उसको जो है उसके उत्तराधिकारी या फिर जो है उसके मध्यवर्ती जो भी व्यक्ति थे उन्होंने उस जमीन का पट्टा कर दिया और रिटर्न भी दाखिल कर दिया, और उस पर जो है जो पट्टेधारी का कब्जा है, तो क्या पट्टेधारी के नाम से खाता खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा। तो देखिए इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह कहता है दोस्तों कि पट्टाधारी और उनके उत्तराधिकारी के नाम से खाता खोला जाएगा दोस्तों। यानी जो है अगर आप पट्टे पर बकास्त वाली जमीन लिए हैं तो आपके नाम से खाता खुलेगा भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह नियम कौन सा है, तो देखिए इसके लिए भी जो है भूमि एवं राजस्व विभाग का पत्रांक 925 दिनांक 11 नवंबर 2014 है दोस्तों। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 3 यह है दोस्तों कि बकास्त जमीन है, जमाबंदी भी कायम है, रसीद भी कट रहा है और उस जमीन की खरीद बिक्री भी हो रही है दोस्तों। यहां ध्यान दीजिएगा कि बकास्त की जमीन थी, उसका जमाबंदी भी कायम है और रसीद भी कट रहा है और उस जमीन का जो है खरीद बिक्री भी हुआ है दोस्तों। लास्ट क्रेता आप हैं, यानी जमीन जो है आपने खरीदा है और आपने दाखिल खारिज करने के लिए उसको आवेदन दिया है अंचल में, लेकिन अंचलाधिकारी जो हैं आपसे लगान निर्धारण का कागज मांगते हैं, लेकिन लगान निर्धारण का कागज आपके पास है नहीं, और तो और अंचल में भी जो है इसका कोई लगान निर्धारण का कागज नहीं मिल रहा है, लेकिन जो है उस जमीन पर 30 साल से रसीद कटने का प्रमाण है और जो है जमीन पर रैयत का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, और अंचल अधिकारी जो है जो आपने दाखिल खारिज के लिए लगाया था आवेदन, उसको जो है लगान निर्धारण का कागज ना मिलने के अवलोक में जो है उस म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिए हैं। तो वैसी स्थिति में जो है उस जमीन का खाता किसके नाम से खुला जाएगा भाई, है ना ये सोचने वाली बात। देखिए मान लीजिए आपने कोई जमीन लिया था, जो है जमीन बकास्त की जमीन थी, उसका जमाबंदी भी है, उसका जो है रसीद भी कट रहा है और जो है जमीन उन्होंने बेच दिया लेकिन लगान निर्धारण का कागज नहीं मिल रहा है, म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया है, तब जो है आपकी भूमि का क्या होगा भाई, जमीन खाता खुलेगा आपके नाम पे, नहीं खुलेगा। तो देखिए इस सर्वे में जो है बिल्कुल ही क्लियर आदेश यह है दोस्तों, जिस मूल जमाबंदी से इस जमीन की बिक्री की गई है अगर उस पर कोई आपत्ति नहीं है किसी की भी, तो जो क्रेता हैं उनके नाम से खाता खुला जाएगा दोस्तों। यानी जो है जमीन आपने लिया है और जिस जमाबंदी नंबर से जमीन आपने लिया है दोस्तों, उसी जमाबंदी नंबर के अवलोक में अगर किसी व्यक्ति का उस पर जो है आपत्ति नहीं है तो खाता आपके नाम से खोला जाएगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाई ये कौन सा नियम है, तो ये भी जो है वही नियम है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक 925 दिनांक 11 नवंबर 2014 है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।